ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, मार्केट डल रहने की वजह क्या है? या हम देख रहे हैं कि मार्केट एवरीडे मार्केट हायर साइड पे जाती है और फिर क्लोजिंग नेगेटिव आ जाती है। मार्केट में इन्वेस्टर्स का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? देखिए, वजह ये है कि एक तो पॉलिटिकल हालात, और ऊपर से फिर अगर हम देखें तो डॉलर में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो मार्केट से रिलेटेड हो इस वक्त फ्रंट पे नहीं है। हाँ, न्यूज़ ज़रूर आ रही है, जैसे कि सऊदी अरब की तरफ से एक न्यूज़ आई कि सऊदी अरब ने जो है 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया है 3 बिलियन के डिपॉजिट में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ और अच्छी हेल्दी न्यूज़ थी। सेकंड पे अगर आप देखें तो एक और पॉजिटिव न्यूज़ भी थी कि आईएमएफ की तरफ से कि आईएमएफ ने जो फ्लड के हवाले से जो मामला थे रिलीफ देने की यानी कि बात की है, और ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है हमारी इकोनॉमी के लिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का जो हवाले से जो मामला रहे वो अब तक कोई ऐसी खातिर ख्वाह यानी कि पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यानी कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई स्टॉक के हवाले से या कोई डॉलर में गिरावट या इस तरह की चीज़ नहीं रही। आज भी हमने देखा कि डॉलर में जो है इजाफा हुआ 236.84 पैसे से 237.91 पैसे की तरफ मूव होते हुए नजर आया। 45 पैसे का यानी कि इजाफा हुआ, 0.45% का इजाफा हुआ यानी कि डॉलर में। अच्छा देखिए, डॉलर में हमने आपको कहा था कि 235 और 38 तक जा सकता है डॉलर, क्योंकि डॉलर में फिर गिरावट होगी, क्योंकि लास्ट टाइम 240.90 से गिरा था और 215 का लो टेस्ट किया था। आगे चल के हम इसको ज़रा सा रिव्यू करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओजीडीसी के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ रही कि गैस यानी कि जो है ना रिजर्व डिस्कवर हुई है ये केपीके में ना, खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा इन्फ्लेशन में इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो फूड प्राइसेस है उसमें इजाफा हो रहा है 26% से, यानी कि इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेड है। और डॉलर में तो हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। इसके अलावा आज एक गुड न्यूज़ ये भी रही कि पॉलिटिकल साइड पर इमरान खान साहब का जो मुकदमा चल रहा था दहशतगर्दी के हवाले से, तमाम दफात ख़त्म हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पे फैसला सुना दिया। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी की एक वजह थी। जहाँ आपकी सियासी तसादुम हो तो वहाँ मईशत ग्रो नहीं करती है। लेकिन चूँकि हमारी मार्केट ऑलरेडी यानी मार्केट एक डिस्काउंटेड मार्केट थी। आपको याद होगा 4346 पॉइंट पर जब मार्केट ने 43,887 का हाई लिया था, तब हम कहना शुरू हुए थे कि मार्केट देखिए आपकी गिर रही है, और तब आपको एक स्टॉप लॉस भी दिया गया था 41,600 का लेवल। और ये भी बताया गया था लास्ट वी लॉक के अंदर कि 41,600 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट लो बनाएगी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरेगी नहीं, क्योंकि मार्केट के पास रूम है किसी भी टाइम बाउंस बैक करने का। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही आगाज़ पॉजिटिव हुआ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपकी ओवरसोल्ड थी, इसलिए मार्केट में 217 पॉइंट का इजाफा हुआ। 41,896 का मार्केट ने हाई बनाया। 41,900 का रेजिस्टेंस लेवल आपको दिया गया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करेगी शुरू के आधे घंटे में तो मार्केट परफॉर्म करेगी, अदरवाइज मार्केट बैक कर सकती है। ऑडियो कॉल के थ्रू भी यही बताया गया और हमने देखा कि मार्केट ने बैक किया। तकरीबन 174 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और 41,504 का मार्केट ने लो बनाया। 41,520 के करीब मार्केट क्लोज रही है। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 148 मिलियन के वॉल्यूम्स भी कम थे आज, जबकि फ्राइडे वाले दिन 219 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी देखी। आपके स्क्रीन के ऊपर वॉल्यूम लीडर्स हैं, जिसमें टीआरजी टॉप पर रहा, टीपीएलपी सेकंड टॉप पर, जबकि हैशकोल, हम नेटवर्क, ईपीसीएल, तारिक ग्लास, के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, टेलीकार्ड, सीएनएजी ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम गाइड कर चुके थे कि टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में तेज़ी है और यहाँ से ये रैली करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रैली की टॉप गेनर्स में देखा जाए तो सफायर टेक्सटाइल, पार्क टोबैको, जबकि सर्विस इंडस्ट्री, मारी पेट्रोलियम, इसके अलावा अगर देखा जाए तो शाताज टेक्सटाइल लिमिटेड, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बनेरो टेक्सटाइल, जबकि सितारा केमिकल, सीमेंट्स, तारिक ग्लास यानी कि टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम देखें तो आज तारिक ग्लास का एक अनाउंसमेंट था। तारिक ग्लास ने 20% डिविडेंड दिया और 25% यानी कि बोनस अनाउंस किया। अर्निंग देखा जाए तो 15 रुपये 31 पैसे लास्ट ईयर थी और इस बार 30 रुपये 6 पैसे की रही। अर्निंग अच्छी आने के बाद
डिविडेंड पे आउट देने के बाद फिर क्यों ये डाउन हुआ? इसलिए डाउन हुआ कि तारिक गिलास ऑलरेडी रिजल्ट से पहले गेन कर चुका था और हमारे वी लॉक के अंदर 130 और 32 के एरिया पे हाईली ओवरबोट स्टॉक बताया जाता था। अक्सर हम के एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, ओवरबोट और ओवरसोल्ड। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि ओवरबोट ओवरसोल्ड होता क्या है। देखिए, ओवरबोट ये होता है कि जब स्टॉक आपका ओवरबोट हो जाता है, अब तारिक गिलास जैसे 130 रुपये ओवरबोट हो गया था, तो इसने कोई 5-6 बार आपको मौका दिया होगा, 128 से 132 33, 128 से 132 33। उस पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये ओवरबोट की यानी कि लिस्ट में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। होता है कि जब वो डिक्लाइन करता है तो आज इसी तरीके का हाल होता है कि 121-19 रुपये के अराउंड हमने लोअर लोक लगते हुए देखा, 1976 रुपये थे, यानी कि 1-2 ट्रेड सक्सेस हो गई, बाकी जो ट्रेड थी वो नेगेटिव हो गई और फिर सारा लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए ओवरबोट और ओवरसोल्ड की इंपॉर्टेंस है। इस वक्त जैसे कि हम कहते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है तो मार्केट थोड़ा सा ग्राउंड यहाँ पे बनाएगी और किसी भी टाइम यानी कि बाउंस बैक कर जाएगी। अच्छा, एक और भी रिजल्ट रहा हम नेटवर्क का कि 1.5 रुपये की ईपीएस रही, लास्ट ईयर के मुकाबले में 1.05 रुपये थी, ईपीएस में इजाफा हुआ, जबकि पे आउट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स यानी कि सेक्टर वाइज देखें पोजीशन, तो सेक्टर्स में आज जो टॉप पर रहा, फर्टिलाइजर सेक्टर टॉप पे रहा 22 पॉइंट प्लस के साथ, टेक्नोलॉजी 20 के साथ, जबकि टोबैको, लेदर, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस ये आपके टॉप रहे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स आपके कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक 63 पॉइंट के साथ नेगेटिव, सीमेंट सेक्टर 30 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि केमिकल में 30, ऑयल एंड गैस, ग्लास एंड सेरामिक्स, ऑटोमोबाइल इनमें स्लाइटली पॉइंट्स में हमने कमी देखी, बहुत ज़्यादा यानी कि गिरावट नहीं देखी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $81.89 के साथ पास ट्रेड कर रहा है, यानी क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर चुका है क्योंकि क्रूड ऑयल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। और क्रूड ऑयल ने जो लास्ट हमने आपको बताया था कि अगर 85 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ये डिक्लाइन करेगा। इस वक्त भी क्रूड ऑयल की जो पोजीशन बन रही है 80 से लेकर 79 के करीब यानी कि मूव कर सकता है। अगर 80 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर 79 से लेकर 77 का एरिया मीट कर सकता है। 80 सपोर्ट लेवल है इससे। और अगर देखा जाए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो क्रूड ऑयल आपका यदि ओवरसोल्ड पोजीशन पर अगर 83 के लेवल को ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर लेता है तो 85 से लेकर 87 के एरिया में मूव कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में मुसलसल इजाफा है क्योंकि 21 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए इजाफा रखा गया है। और देखा जाए तो इसके अगेंस्ट में गोल्ड, सिल्वर, जबकि अगर हम करेंसीज में देखें तो थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि जैसे अमेरिका के ये अनाउंसमेंट होगा उसके बाद हम इनमें यानी डॉलर में गिरावट देख सकते हैं और बाकी चीज़ों में यानी कि बेहतरी देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट की तरफ मूव करते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को देख लेते हैं। 41,700 रेजिस्टेंस लेवल है और 41,400 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स के वाले से देखें तो लास्ट वीक में क्लोजिंग आनी चाहिए थी 400 यानी 41,957 के करीब। इस वक्त मार्केट है 41,520 के करीब है, 437 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ यानी मार्केट परफॉर्म करे। 4,346 पॉइंट का मार्केट ने यानी कि इजाफा किया था और इसमें 55% की करेक्शन मार्केट कर चुकी है, 2383 पॉइंट यानी कि मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पोजीशन ये है कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है यानी कि 100-150 पॉइंट पॉजिटिव नोट की तरफ जाके मार्केट करेक्ट कर सकती है। लेकिन कहने का मकसद यही है कि इस वक्त जैसे कि मार्केट आपकी क्लोज रही है काफ़ी लोअर साइड पे क्लोज रही है। कल के दिन में अगर मार्केट स्टार्टिंग में 41,400 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 41,200 से लेके 41,000 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। इससे पहले अगर मार्केट शुरू के आधे घंटे में यानी कि 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मार्केट अगर 41,600 से लेकर 700 से ऊपर क्लोज होती है तो फिर हम देखेंगे कि करेक्शन का लेवल एंड हो चुका होगा क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लॉन्ग ग्राफ की तरफ मूव करते हैं और मार्केट की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लॉन्ग ग्राफ में देखें तो मार्केट ने जो 4,346 पॉइंट जो मार्केट ने तेज़ी की थी उसके हिसाब से अब तक मार्केट अपनी करेक्शन को कंटिन्यू किए हुए। मार्केट ने बीच में मौका दिया था थोड़ा सा अपसाइड का, लेकिन 41,600 का जो मार्केट ने ग्राउंड बनाया हुआ था उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। अच्छा, इस लेवल पर अगर हम टेक्निकली अगर पोजीशन देखें मार्केट की तो मार्केट काफ़ी लोअर साइड पर आ चुकी है क्योंकि मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 41,000 यानी कि 300 से लेके 41,000 का लेवल भी टेस्ट कर सकती है डे के ग्राफ के ऊपर क्योंकि मार्केट ने अपना एक लेवल ब्रेक किया है। लेकिन मार्केट में एक गुंजाइश भी मौजूद है कि अगर मार्केट को शार्प लो बनाती
है तो शार्प तरीके से बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है 41,900 का लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करेगी, यानी एक दिन की कैंडल आपकी पॉजिटिव क्लोज होती है, तो इंशाल्लाह करेक्शन को हम एंड होता हुआ देखेंगे और मार्केट में रैली बनते हुए देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम लॉन्ग ग्राफ भी देखें, वीक और अदर ग्राफ भी देखें, तो कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक यानी कि सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, देखें एक आध दिन या 2 दिन मार्केट हो सकता है मजीद 400-500 पॉइंट की गिरावट करे, क्योंकि अगर मार्केट 41,400 के लेवल को ब्रेक करती है तो मजीद 200-400 पॉइंट या 500 पॉइंट भी गिर सकती है मार्केट यहाँ से। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज में, जब कभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है और उसके बाद फिर फर्दर पॉइंट गिरती है तो मार्केट उस रेंज में मार्केट के अंदर माल जमा हो रहा होता है, इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग कर रहे होते हैं। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि आज टीपीएल प्रॉपर्टीज़, जबकि पूरी मार्केट गिरी हुई थी लेकिन टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में आज इजाफा हुआ। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि मार्केट के हालात ख़राब हैं, डॉलर बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन आपका टीआरजी मुसलसल 30 रुपये गेन कर रहा है, आज भी 118 और 19 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ नहीं है, यानी उनमें देखा जाए तो 5 पैसे 10 पैसे इस तरह की गिरावट है। तो इस वक्त जो हमारे पास पोजीशन है उनको होल्ड रखना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में काम करना चाहिए। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये स्टॉक्स है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। ओवरबॉट स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो देखें टीआरजी है। अब टीआरजी का मतलब ये नहीं है कि ओवरबॉट है तो 118 से ही 115 या 110 112 हो जाएगा या यहाँ से ज़मीन बेहोश हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ओवरबॉट की लिस्ट में आ चुका है। अब 120 जाए तो बेचें, 122 जाए तो बेचें, 125 जाए तो बेचें, 127 का स्टॉप लॉस रखें। अगर 127 को ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, 120-22 तक जाता है, कोई शार्प लो बना के शार्प रिकवरी भी कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ तेजी की तरफ है लेकिन शॉर्ट ग्राफ ओवरबॉट हो चुके हैं। अच्छा, नेटसोल, एवेंसियन, इनमें स्लाइटली डिप देखी जा सकती है। जबकि अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स में देखें तो टॉप पर जो स्टॉक्स था वो ओवरसोल्ड में टीपीएल प्रॉपर्टीज था, जिसकी वजह से आज हमने देखा गेन किया। इसी तरीके से फिरोज है, हपको है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, एंग्रो है, टैली है, ऑक्टोपस है, ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स के लिस्ट में। अगर ये थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं तो इनके अंदर पोजीशन बन सकती है। इस वक्त बहुत सारे ग्रुप के अंदर आप ये भी सुन रहे होंगे कि नेगेटिविटी और इस तरह की चीज़ें सुन रहे होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट अपनी जो है इस वक्त बॉटम साइड पर है और इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स आपके एक्टिव हो चुके हैं। एक आध दिन 2 दिन हो सकता है कि 500-600 पॉइंट और माइनस हो मार्केट, यानी 41,000 का लेवल भी टेस्ट करे। अगर 40,400 के लेवल को 41,400 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट लो बना सकती है, लेकिन लो बनाने के बाद 90% चांसेस यही होंगे कि मार्केट आपकी बैक करेगी। अच्छा, डॉलर इंडेक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए डॉलर इंडेक्स जो इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 237 के पास ट्रेड कर रहा है। और डॉलर इंडेक्स में अगर हम पोजीशन देखें तो लास्ट टाइम 240 रुपये और 90 पैसे के पास यानी कि ट्रेड करते हुए नजर आया था। इस वक्त तकरीबन 239 के पास जा चुका है। अगर हम डॉलर में देखें तो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है हाईली ओवरबॉट की पोजीशन आ रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर 241 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है और इस लेवल पे यानी कि गिरने के चांसेस ज़्यादा है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर चांसेस होंगे कि थोड़ा हायर पे जा सकता है। यानी कि फिर ये होगा कि अगर 241 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो 244 से लेकर 248 का एरिया बनेगा, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल होगा, क्योंकि उस टाइम यही एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट किसी भी टाइम यानी डॉलर की गिर सकती है, क्योंकि सेकंड टॉप बन चुका होगा। मामला इस तरीके से है कि देखें सऊदी अरब हमें एक्सटेंशन दे चुका है 1 ईयर की। इसके अलावा IMF के साथ मुज़ाकरात मामला अब जो है वो नरमी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अदर कंट्रीज से फंड के मामला हो सकते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि बहुत ज़्यादा एक मामला जो ख़राब किए हुए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसमें भी हम पैचअप देख सकते हैं। और अगर कोई इलेक्शन की कॉल या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो ये हमारी मार्केट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे। आज भी टाइमली कॉल दी गई जब मार्केट हायर साइड पे थी, हमने कहा कि मार्केट यहाँ से डिस्काउंट कर जाएगी क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है। और हमने ये देखा जैसे लेवल मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ने डिक्लाइन किया। इंशाल्लाह कल भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, स्पेशल स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।